पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बड़े माफिया गिरोहों के कद छाटने की सरकारी कवायद के बाद से इन माफियाओं की गद्दी खाली हो चुकी है। अब यह तो पता नहीं है कि इस पूरी खाली कुर्सी पर कुख्यात माफिया ब्रजेश सिंह या धनंजय जैसे लोग अपना दावा करेंगे या नहीं, लेकिन पूर्वांचल के छुटभैया पिद्दी और लड़हू जगदर जैसे लोग भी अपनी बाजी लगाने के लिए तो जुट गए ही हैं। हैरत की बात है कि इनमें फिलहाल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही हर मुमकिन डाल पर उछल कूद में बिजी हैं। जौनपुर के एक विधायक ने तो अपनी इसी दांव के चलते बिजली विभाग के एक इंजीनियर को उसके दफ्तर में जूतों से बुरी तरह से कूट लिया। दरअसल राजनीति में बहुत ऊंचाई तक सफल होने की संभावनाएं ना होने के चलते इन पिद्दी भर और लड़ऊ जगदर जैसे नेताओं ने उन दांव पेचों को आजमाने की कोशिश कर दी है जिसे अब तक रंगबाज किस्म के छिछोरे गुंडे मवाली ही किया करते थे। ऐसे ही एक विधायक हैं रमेश चंद्र मिश्र। पूर्वांचल के जौनपुर में बदलापुर विधानसभा क्षेत्र से इसी बार विधायक बने हैं रमेश मिश्रा। पहले तो बिल्कुल खलिहर थे, जब भी मौका मिल जाता था बीड़ी सुलफ धोखते हुए कांवड़ियों के साथ जहां तहां अपना टाइम पास किया करते थे। विनय कटियार के बजरंग दल में भी कुछ दिन उन्होंने काफी उछल कूद की। इसी चक्कर में पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाए बेचारे मिश्रा जी। जाहिर है कि मटर गश्ती का अध्ययन से कोई रिश्ता होता ही नहीं है। मुश्किलन हाई स्कूल पास का कागज मिल गया उनको, लेकिन इंटरमीडिएट की परीक्षा में उनका दम फूल गया, बिल्कुल धौंकनी हो गए। लगा फेफड़ा बिल्कुल गुब्बारे की तरह फट पड़ेगा। ज़्यादा पढ़ाई और परीक्षा निपटाना लगभग असंभव जब देखा उन्होंने, तो उन्होंने मिर्जापुर में मैया देवी के यहाँ नारियल फोड़ डाला और फिर कसम खा ली कि बाकी जिंदगी भर बाकी काम धाम तो करें चाहे न करें, लेकिन अपना मूल सिद्धांत हमेशा याद रखेंगे। और वह सिद्धांत था जहां तहां पर लोगों को पीट देना, गाली गुप्तार देना, अराजकता फैलाना और लोगों को कूट देना। कुछ ऐसा ही करते रहना जिससे उस इलाके में दहशत बनी रहे। गुंडे मवाली भी बिल्कुल इसी तर्ज पे काम करते हैं ना। इसी बीच भाजपा ने रमेश मिश्रा की इस खासियत को पहचाना और एमएलए गिरी का टिकट दे दिया। रमेश जीत गए, लेकिन हरकतें नहीं छूटी। एक बार बार एसोसिएशन के सम्मेलन में रमेश मिश्रा ने तब की मंत्री, भाजपा में मंत्री थी रीता बहुगुणा समेत पूरे बार सम्मेलन की सरेआम बेइज्जती कर दी। नतीजा यह हुआ कि बाकी सम्मेलन किसी शोक सभा की तरह निपटा। जिले के एक बड़े वकील की टिप्पणी थी कि रमेश जैसों को टिकट देकर भाजपा ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उनका कहना था कि हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि 14 साल बाद भी बदहाली की पूंछ का सीधा हो पाना अब मुमकिन नहीं है। विधायकी मिलने से पहले भी रमेश चंद्र मिश्र की छवि बिगड़ैल व्यक्ति की रही जैसी है। जिले के ही एक पत्रकार प्रणय तिवारी ने रमेश की जीत पर फेसबुक पर एक वास्तविक टिप्पणी की। उसने लिखा कि बूझो तो जाने, ऐसा जनप्रतिनिधि जो हाई स्कूल पास लेकिन इंटर में फेल। फिर क्या था, एमएलए रमेश मिश्रा ने फोन कर प्रणय तिवारी के परिवार की सारी बच्चियों से लेकर वृद्ध ही नहीं बल्कि स्वर्गीय महिलाओं तक को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी कि सुनने वालों के कान सड़ गए। इतना ही नहीं, युद्ध क्षेत्र में पांचजन्य चंक फूंकने के अंदाज में अर्जुन की शैली में विधायक ने पूरे इलाके में डुगडुगी बजवाते हुए प्रणय को ऐलानिया धमकियां दी कि जहां भी प्रणय तिवारी दिख जाए उसका हाथ पैर तोड़कर उसके पिछवाड़े में तत्क्षण घुसेड़ दिया जाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले एक शिलान्यास समारोह में पहुंचकर रमेश मिश्रा ने जमकर गुंडागर्दी की। क्या कार्यक्रम है यहाँ पर आज? क्या कार्यक्रम है यहाँ पर भैया? प्रमुख जी, वीडियो जनाब, क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? कहाँ है पत्थर? कहाँ है पत्थर? लाओ पत्थर। कहाँ है पत्थर? कहाँ है पत्थर? लाओ मुझे पत्थर देखो कहाँ है। देखो पत्थर, देखो कहाँ है, देखो पत्थर कहाँ है। यह शिलान्यास तब के जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह को करना था, लेकिन इस विधायक के इस तेवर से दिनेश सिंह बुरी तरह सहम गए और अपने दफ्तर में बैठे बैठे काजू बिस्कुट खाते रहे।
इतना साहस नहीं जुटा पाए दिनेश सिंह डीएम कि इस विधायक की हरकत का जवाब दे पाते। और अब रमेश मिश्रा का दुस्साहस अब इतना ज्यादा भड़क गया है कि पिछले दिनों इस विधायक ने बिजली दफ्तर पहुंचकर वहां मौजूद दर्जनों अधिकारियों, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के सामने एक वरिष्ठ अभियंता नईम अख्तर को सरेआम अपने जूतों से बुरी तरह पीट डाला। इस हमले से हतप्रभ इस अभियंता ने विधायक की इस गुंडागर्दी से बचने के लिए मौके से हटने की कोशिश की, लेकिन विधायक रमेश ने नईम अख्तर को पूरे दफ्तर में दौड़ा दौड़ा कर मारा, कालत पकड़कर घसीटा। करीब आधा घंटा तक बिजली दफ्तर में विधायक की यह आपराधिक गुंडागर्दी चलती रही और जिसने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की उसे विधायक के गुंडों ने जमकर थप्पड़ों की बारिश कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि विधायक ने हाथ में जूता लहराते हुए यह भी कहा था कि इस सरकार में केवल सरकारी लोग ही नहीं बल्कि विरोध की आवाज उठाने वाले लोगों को भी इसी तरह जुतियाया जाएगा। बताते हैं कि इस घटना के बाद बिजली अभियंताओं और कर्मचारियों ने जबरदस्त विरोध जताया। मामला भड़क गया, आग लखनऊ तक पहुंचने लगी। खबर है कि डीएम और एसपी ने भी विधायक के घर पहुंचकर रमेश मिश्रा के हाथ पांव जोड़े और गिड़गिड़ाए ताकि मामला शांत हो जाए। बाद में डाक बंगले पर विधायक रमेश मिश्रा अभियंताओं से मिले और धमकी की शैली में पूरा मामला खत्म करने का अनुरोध किया। अभियंताओं और कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस पूरे दौरान विधायक के पक्ष में सक्रिय और लामबंद थी। नतीजा प्रशासन के दबाव में मामला खत्म हो गया। डीएम मनीष वर्मा किसी बबुआ की तरीके से खामोश है। वैसे भी उनका सीयूजी नंबर कभी उठता ही नहीं। व्हाट्सएप पर जवाब देना मनीष मिश्रा की आदत में शामिल ही नहीं है। घटना के बाद से एसपी छुट्टी पर हैं और प्रभारी एसपी त्रिभुवन सिंह का कहना है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। बदलापुर के एक नईम अख्तर नाम का एक जूनियर इंजीनियर था बिजली विभाग का, उसको आपके एमएलए ने पीट लिया रमेश मिश्रा ने चप्पलों से। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। अच्छा, नईम ने अपने बयान में कहा है कि उस चप्पलों से पीटा गया। नहीं, हमारी जानकारी में तो नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, ऐसी कोई शिकायत जो होती है तो आप तक पहुंचती नहीं है क्या? खाली सारे तक पहुंच जाती है या वहां भी नहीं पहुंचती? नहीं, जानकारी में नहीं आया। अगर होगा ऐसा कुछ तो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमारे संज्ञान में नहीं है। रमेश मिश्रा के पास मोबाइल तो अनगिनत हैं, इतना ज्यादा है कि एक नई कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन किसी भी फोन पर आई घंटी वे कभी उठाते नहीं। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ के जिलाधिकारी मनीष वर्मा अभी फोन कहाँ उठाते हैं। उनके प्रतिनिधि गंगा सिंह का कहना है कि अभियंता दफ्तर में आता ही नहीं था, लेकिन जब दौलती ने पूछा कि अगर अभियंता दफ्तर में नहीं आता था तो कैसे उस दिन विधायक ने उसे दफ्तर में पीट दिया। चाय उठाई नहीं की थी। अच्छा, उन्होंने उसको जो है डांटा था। तो ये लोग करते क्या है कि बदलापुर में न रह करके जो है रहने की जगह डिस्ट्रिक्ट में बनाए हैं। तो विधायक जी ने उनको बुला करके डांटा था उनके दफ्तर में ही। तो इसका मतलब लोग मौजूद थे? वहाँ कुछ लोग मौजूद थे। हाँ, एसडीओ वगैरह सारे लोग मौजूद थे, तो इसका मतलब ड्यूटी कर रहे हैं। तो उसमें ऐतराज किस बात की थी? नहीं, दिन में समझा रहे, रात में कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट सरकार का आदेश है कि अपने मुख्यालय पर जहाँ उनका कार्यस्थल है वहाँ बिजली विभाग के कर्मचारी एसडीओ तक सबको आवास मिला हुआ है। तो इसका मतलब पीटा जाएगा उनको? पीटा नहीं जाएगा, उनको डांटा गया कि आप क्यों नहीं रहते। नहीं तो लेकिन रमेश मिश्रा ने जाकर के डाक बंगले पे तो माफी मांगी है बाकायदा। किस बात की माफी मांगी? कहा कि माफी उफी कहीं नहीं मांगी है। अच्छा जी, माफी नहीं मांगी है। और न माफी मांगेंगे? क्यों माफी मांगी? जब मारे नहीं है तो कोई गलती नहीं की है। गलती तो लोग की है जो रहते नहीं है। रमेश मिश्रा के दूसरे प्रतिनिधि हैं विवेक दुबे। उनका कहना है हम तो लखनऊ रहते हैं, हमारे क्षेत्र में तो रहते नहीं है। अच्छा, तो पिटाई का मामला वो आप नहीं देखते हैं? नहीं, मामला देखने का नहीं मतलब। अब ये वहाँ गए थे निरीक्षण करने पर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं बताया। जो वहाँ पे रहेगा साथ में वही तो बता पाएगा। हम तो लखनऊ रहते हैं। बहरहाल अब सुनिए इस घटना में पीटे गए अभियंता नईम अख्तर का बयान जो उन्होंने दौलती संवाददाता को दिया। लाइन में डिस्टर्ब थी, उसके लेकर विवाद हो गया था। अच्छा, तो इन्होंने मारपीट की है? जी जी जी। अच्छा, तो आपने इसका एफआईआर दर्ज नहीं करवाई? नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, समझौता हो गया। क्या समझौता हुआ? क्या समझौता हुआ? समझौता हुआ कि भाई अब ऐसे नहीं करेंगे।
मतलब नईम अख्तर नहीं करेंगे ऐसा या रमेश मिश्रा नहीं करेंगे? नहीं, मिश्रा जी। तो उन्होंने उसके लिए माफी मांगी या खाली इतना कह दिया? हाँ माफी मांगी है या नहीं? हाँ, उन्होंने कहा कि चलिए अब जो हो गया संजोग था, अब आइंदा दोबारा ऐसे नहीं। लिखित कहा था? हाँ, लिखित कहा था? नहीं लिखित नहीं, ऐसे ही केवल मौके। अच्छा, मौखिक का। अच्छा, जब ये घटना हुई थी जी। तो इन्होंने क्या मतलब थप्पड़ से मारा था या चप्पल वगैरह से? हाँ, इन्होंने चप्पल वगैरह से मारा था या थप्पड़ से? नहीं थप्पड़ हाथ घुसा मुझे। काफी मारा या हल्का फुल्का? नहीं, काफी मारे थे। काफी मारा। अच्छा, उस समय एसडीओ वगैरह कोई दूसरे अफसर भी आपके मौजूद थे? जी जी जी। जी, कौन थे, क्या नाम था? एसडीओ रंजीत कुमार। अच्छा, उन्होंने उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया? नहीं, बीच बचाव किए होंगे। रमेश मिश्रा के साथ, विधायक के साथ कितने लोग थे? अरे कई लोग थे। कितने होंगे? अरे 15-20 लोग थे। अच्छा, संगठन बोला है। क्या बोला? यही बोले कि भाई या तो माफी मांगे या तो FIR दर्ज हो। हाँ हाँ, तो माफी के लिए तैयार हो गए। डीएम साहब उनसे बात की, हाँ। तो यही पर समझौता हो गया। थाने पर? हाँ, थाने पर आए थे या उनके घर पे? नहीं घर पर नहीं है, डाक बंगले, जौनपुर डाक बंगला पर। जौनपुर डंगले पर। तो यह है योगी सरकार में भगवा विधायक की करतूत और आम आदमी को सुरक्षा दिलाने का जिम्मा संभाले डीएम और एसपी की करस्तानियां। ऐसे में अगर प्रदेश भर में इस तरह सरेआम लोगों की पिटाई होने लगी और जिम्मेदार अफसर ऐसी घटनाओं को दबाने लगे तो चौंकिएगा मत। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे व्यक्तियों पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सवीर को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद है तो दौलती पर यूट्यूब में उसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि दौलती ऐसे लगाई जाती है। नमस्कार।